आज हम बात करने वाले हैं पोट्रॉनिक्स की 7 के बारे में। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे पोट्रॉनिक्स बबल मैक्स के वीडियो के ऊपर, और जो कि वो मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि वो फुल्ली वायरलेस है। आज जो हम बताने वाले हैं पोट्रॉनिक्स की 7 के बारे में। अगर इसके नाम में ही देखा जाए तो इसमें कॉम्बो ऐड किया जाता है, पोट्रॉनिक्स की 7 कॉम्बो, क्योंकि इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों मिलता है। मगर इसमें ब्लूटूथ नहीं होता है, सिर्फ ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये रन करता है। हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। एक पूरा ब्लैक होता है और इसमें एक कलर के साथ आता है जिसमें कि ऑरेंज, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर बटन के ध्यान देंगे तो बटन पे कुछ डायमंड टाइप के आप देखेंगे, डायगोनली चमकते हुए आपको ये थोड़ा सा नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि डायमंड्स के जैसे कट्स लगे हुए हों इसके ऊपर, जो कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर जब हम इसकी रेट की बात करें तो ये 899 का पड़ता है, हमें देखने को मिल रहा है ऑनलाइन। इसको लेने का कारण ये था कि मुझे एक एडेप्टर से कीबोर्ड और माउस दोनों ही कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैं अपने एक ही सीपीयू से 2 यूजर्स पीसी चलाता हूं, जिसके वजह से मुझे USB पोर्ट मेरे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं ताकि मैं कम से कम अपने पोर्ट्स को कंज्यूम कर सकूं। पिछली वीडियो में मैंने इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग मैंने डाली थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के कुछ सवाल थे, आपको जरूरी समझता हूं कि आपको बताना चाहिए इसके बारे में। पहली चीज़ मैं उन लोगों को बता दूं कि मोबाइल यूजर्स के लिए, कि भाई मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत सही चीज़ है ये कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों। आप आराम से OTG लगा के आप माउस को भी और कीबोर्ड दोनों को चला सकते हो। बस सेटिंग से जाके ऑन कर लेना यार OTG कनेक्शन, उसके बाद से ये दोनों काम करने लगेंगे। आप गेम भी खेल सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, जो चाहे वो आप कर सकते हो। मैंने इस पे गेम खेलने का ट्राई किया था, बहुत अच्छे से चल रहा था। और रही बात अगर से कोई आप तैयारी करते हो कंपटीशन एग्जाम्स की, टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं सलाह दूंगा कि आप लोगों को कि आप लोग माउस भी खरीदो साथ में। तो ऐसे में आप सेपरेट माउस ना खरीद के आप ये कॉम्बो ही खरीदे। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को, आप कोई भी कीबोर्ड खरीद सकते हो जो आपको अच्छा लगे। कोई सस्ता दे रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, जो अच्छा लगे। बस मैं सलाह यही दूंगा कि वायरलेस कीबोर्ड ले रहे हो तो थोड़ा कॉम्बो लेने की कोशिश करना, फालतू के आपके पोर्ट्स बच जाएंगे। और बाकी अगर जब वायर्ड यूज करते हो तो भाई बातचीत ही अलग है। फिर तो डिटेल इसके बारे में बात करते हैं। जब हम इसे खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, तो अनबॉक्सिंग करने के बाद इसका जो अडेप्टर है मुझे माउस के अंदर मिला था। प्लग एंड प्ले है ये, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादातर आजकल कीबोर्ड्स में किसी किसी में आपको ऑन ऑफ के बटन मिलते हैं, किसी किसी में नहीं मिलते हैं, मगर इस कीबोर्ड में ऑन ऑफ का बटन नहीं है, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक है। और मगर माउस में आपका ऑन ऑफ का बटन है। बाकी कीबोर्ड आपका ऑन ही रहता है अगर आप उसमें सेल डाल देते हो तो। मगर घबराओ मत, सेल बचेगा आपका। कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा लंबा सेल चलेगा। स्मार्ट पावर सेवर है इसमें, माउस में भी और कीबोर्ड में भी है। जो कीबोर्ड है उसमें आपका AAA बैटरी लगती है, जिसको हम पेंसिल बैटरी बोलते हैं, या फिर आप बोल लो कि रिमोट वाली जो सेल होती है वो डलती है। माउस में थोड़ी सी बड़ी सेल डलती है, जो आपके दीवार घड़ी में जो सेल डलती है AA वाली, वो वाली इसमें सेल डलती है। क्योंकि माउस की जो कंजप्शन होती है वो कीबोर्ड के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है एनर्जी। सेल कंपनी हमें नहीं देती है, आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। हम बटन के डिजाइन की बात करेंगे। एक ब्लैक कलर का आता है पूरा, और एक कलरफुल आता है जिसमें कि आपका 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ऑरेंज, ग्रे और ब्लैक का। मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑरेंज, ग्रे और ब्लैक का लगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि इसमें कुछ जरूरी बटन्स को हाईलाइटेड किया हुआ था ऑरेंज से, जो कि काफी ज्यादा मतलब आंखों को आरामदायक मिल रहा था देखने के बाद। टाइपिंग करने में बहुत मजा आया मेरे को। इसमें आपको कैप्स लॉक का इंडिकेटर भी मिल जाता है, नम लॉक का भी इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ में आपको बैटरी का इंडिकेटर मिलता है। मतलब बैटरी लो होगा तो आपको वहां पे इंडिकेट करेगा। जब ये स्टैंड बाय में होगा तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाते हैं। काफी ज्यादा पावर सेव करता है कि कैसे पावर ज़्यादा सेव हो सके। आपको भी तकलीफ नहीं होगी, जो इंडिकेटर इसने अपने टाइम पे देना है वो आपको देता है। कैप्स लॉक का आराम से देगा, नम लॉक का भी देगा। जब सेल डाउन होगा तो सेल डाउन का जरूरत आने पे ये आपको वो भी इंडिकेटर देगा। अब हम माउस की बात करें तो माउस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, माउस का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इसकी अगर हम DPI की बात करें तो DPI हमें इसमें 3 DPI मिल जाती है इसके माउस में। हमें 800 DPI, 1000 DPI और 1200 DPI। ये DPI आप सिंपल छोटा सा बटन से प्रेजेंट
इंटेलिजेंट है, आराम से सेट करो। ध्यान से देखें तो इसमें FN की भी सपोर्ट मिलता है। FN कॉम्बो के साथ भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम, म्यूट, मतलब जितने भी आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं FN के कॉम्बो के साथ। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें माउस और कीबोर्ड दोनों के दोनों बहुत मजबूत हैं। प्लास्टिक का जो बॉडी है अच्छी क्वालिटी की है, इतना मतलब प्रीमियम लुक है इस कीबोर्ड का। पता नहीं कैसे लोग यार नॉइज़लेस कीबोर्ड ढूंढते हैं यार, समझ में नहीं आता है। आखिर आप लोगों को साउंड क्यों नहीं पसंद है कीबोर्ड की टाइपिंग का? मतलब हाँ, कुछ कुछ होते हैं ऑफिसेज में, जैसे कि डेल के जो पुराने कीबोर्ड्स आते थे हमारे, लगे पड़े एकदम प्लास्टिक के ठक 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 मारने में, वो कीबोर्ड्स के साउंड्स थोड़े से क्रंची साउंड्स होते हैं, चुभते हैं, थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं वो साउंड। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मतलब कुछ मैकेनिकल कीबोर्ड्स, पॉप साउंड्स, चिकलेट्स के साउंड, टक 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 टक, ये बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी साउंड अच्छे लगते हैं कीबोर्ड्स के तो मेरे को बताना कि स्पेशली कौन से कीबोर्ड का आपको ज़्यादा साउंड अच्छा लगता है, कमेंट करके मेरे को बताना। और मैंने फोटोनिक्स की 7 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया हुआ है, आप आराम से जाके आप परचेज कर सकते हो। आपको वही रेट पड़ेगा मेरे लिंक से भी, जो नॉर्मली भी अगर आप ऐसे जाके अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो। मैं भी मानता हूँ कि यार 899 यार भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी के लिए, बहुत सोच समझ के एक इन्वेस्टमेंट है। मैं हकीकत बताऊँ तो मैं 300 रुपये भी अगर मैं एक टाइम पे कीबोर्ड में लगा रहा था, 250 रुपये, तो उसमें मैं एक अच्छा कीबोर्ड ढूंढता था जब मैं इंटेक्स के वायर्ड कीबोर्ड खरीदता था। तो टेक्निकल गैजेट्स का ये बस यही फंडा है कि ये सस्ते बहुत होते हैं, बस कंपनियां ना यार प्रॉफिट टैक्सेस लगा के ये अपना बस निकाल रही होती हैं। इनका अगर रियल प्राइस देखा जाए ना बहुत सस्ते होते हैं। एक बार अनबॉक्सिंग हो गए, एक बार पैकेट से बाहर आ गया, इनकी वैल्यू नहीं रहती है, ये कोई पूछने वाला भी नहीं रहता भाई। फिर इनको मिलते हैं हम जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।